स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर 23 में आई हुई है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। देखिए ध्यान से। Tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometrical shapes called tiles. Tiles लगाते हैं with no overlaps and no gaps, right? Historically, tessellations were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation patterns on floors, walls, paintings, and etc. Right? Shown here is a tiled floor in the Archaeological Museum of Sivili made using squares, triangles and hexagons. Okay. A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design, right? To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane like this. He used regular octagon. Okay, this is the octagon, squares, right, and triangles, okay, for this floor tessellation pattern. तो उसने इस तरह से ये एक स्केच बनाया और इस स्केच को देखकर आपको आंसर्स करने हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं वन बाय वन। यस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स बी एंड एफ। तो सबसे पहले बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है कोऑर्डिनेट्स। हियर इज द बी पॉइंट, look here, this is B point, right, and we have to find the coordinate of this point. तो देखेंगे ध्यान से क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट। P point is 1, yes it is 2, okay, and coordinate of F point, here it is F point, right, and its coordinate -2, और कहां तक है 9, so -2, 9, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ, और लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट यस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो अब एक को x1 y1 ले लो और एक को x2 y2, ओके। देखिए ध्यान से, let this is x1 y1 and this is x2 y2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अंडर रूट x2, what is x2, -2 minus x1 is 1 whole square plus y2 is 9, y1 is 2 whole square, okay। आगे सॉल्व करते हैं। इट इज -3 स्क्वायर is 9 minus 2 7 स्क्वायर 7 7 जब 49 अंडर रूट। सॉल्व करते हैं, वी गेट अंडर रूट 58 और इसमें यूनिट्स लिखेंगे, कोई यूनिट गिवन नहीं है, ठीक है। सो अंडर रूट 58 यूनिट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, हियर वी हैव the center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonal of quadrilateral WXOP. देखो कहाँ पर है WXOP, here it is W, here it is, this is W, X, O and P, ठीक है। अब हम इससे क्या पूछा है, जो इनका सेंटर है that is the point of intersection of this diagonal। क्या डायगोनल किसका, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस वन क्वाड्रिलेटरल दिखाई दिया आपको, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Z, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसी शेप दिखाई दे रही है, रेक्टेंगल दिखाई दिया आपको, राइट। और एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स आप डायगोनल के मिड पॉइंट निकालो किसी भी डायगोनल का, कौन कौन सा, WO और XP, राइट। इनमें से किसी भी दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लो, दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट ऑफ Z। तो चलिए पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ X इज
-4, 0. Right. Coordinate of W is -6, 2. Right. Here coordinate of O point is 5, yes, 9, and P is here 3, 11. Right. Now अब आप ध्यान से देखिए, it is a rectangle, right? And the intersecting point of diagonal of rectangle is midpoint of the diagonals. Means the diagonals of rectangle bisect each other. ठीक है, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? डायगोनल का मिड पॉइंट. राइट. अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. ठीक है, तो अब देखो किसकी हेल्प से निकालें, कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है? -4, 0 एंड 3, 11. ठीक है, तो लेट दिस इज x1 y1, राइट, एंड इट इज x2 y2. ओके, वैल्यू पुट करते हैं. सो कोऑर्डिनेट ऑफ z इक्वल टू, यस, -4 प्लस 3/2 एंड y1 प्लस y2 0 प्लस 11/2. ओके, सॉल्व करते हैं. वी गेट -12 एंड 11/2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ z. ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से. अब क्या फाइंड करना है? What are the coordinates of the point on y-axis equidistant from A and G? अब पहले A और G पॉइंट देखो कहाँ है. A पॉइंट, here it is the A पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं -2, -2, राइट. G पॉइंट, here is the G point. Okay, its coordinate is -4, 7. बहुत ध्यान से लिखना, राइट. पॉइंट मार्क कर लिए. अब देखते हैं एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. यस, क्या कोऑर्डिनेट लेते हैं हम? एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इट इज यस 0, y, है ना. y एक्सिस पे पॉइंट लेना है तो x 0 होता है, x एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो y 0 होगा. तो कभी भी हमें y एक्सिस का पॉइंट लेना है तो x को 0 लीजिए और y. अब लेट दिस पॉइंट इज, x तक ऑलरेडी मार्क है, z हम पहले ही ले चुके हैं. लेट दिस पॉइंट इज कैपिटल Y. ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया कि जो ये y पॉइंट है वो a और g से इक्विडिस्टेंट है. मींस ay स्क्वायर इक्वल टू gy स्क्वायर. हम स्क्वायर क्यों ले लेते हैं पहले ही? क्योंकि डिस्टेंस निकालने में अंडर रूट आता है. आप समझो, ay इक्वल टू gy इक्विडिस्टेंट है, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया. जब वैल्यू इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा. ठीक है, अब ay की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से करना. a इज -2, 2. ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यस, ब्रैकेट स्टार्ट x2 - x1. आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं. सो -2 -0 होल स्क्वायर प्लस, राइट, 2 - y होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1. ओके, अब g के साथ निकालते हैं. g के कोऑर्डिनेट है -4, 7. सो -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 - y होल स्क्वायर. ओके, आगे सॉल्व करते हैं, देखते जाओ. यस, this implies that is -2 square 4 plus a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, 2 2 जा 4y equal to -4 square 4 4 जा 16 plus a minus b whole square 7 square 49 plus y square and minus 7 2 जा 14y. राइट, आगे सॉल्व करिए, देखते जाइए क्या क्या आ रहा है. देखो y स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, 14y को इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस 14y और 14y माइनस 4y इक्वल टू 16 प्लस 49. ऐड करो फटाफट जल्दी से.
it is 5, 1 carry and yes 65 and 4 plus 4 shift कर दिया, so -8. From here we get 10y equal to minus कर दो 57 and y equal to 5.7. So what is the coordinate of y point? It is 0, 5.7. Right? This is the required point. आगे चलते हैं. इसी में आपके पास और ऑप्शन के साथ एक पार्ट और है. ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है और इसमें चॉइस होती है. राइट? तो आप देखो, जो आपको इजी लगे आप उससे करना. मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा रही हूँ. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFGH? देखो अब ध्यान से, मैं इसको पहले डार्क करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. AFGH कौन सा एरिया है? AFGH, दिस वन. Here it is. आया आपकी समझ में? ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम बना. हमें इसका एरिया निकालना है और इसके लिए हमें सारों के कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है. हमें पता है ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. राइट? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? दीज टू आर पैरेलल साइड्स. और हाइट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, अब ये देखो GH कितना है? 1 2 3, काउंटिंग कर लो. दिस इज 3 यूनिट. राइट? 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7 यूनिट. एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 1 to 2 यूनिट. Very simple. Sum of parallel sides 3 plus 7 into height it is 2. देखो 2 से 2 कट हुआ, 3 plus 7 10. और एरिया निकालने हैं तो आप लगाएंगे यूनिट स्क्वायर. ओके, तो आपने देखा बेटा, कुछ भी इसमें नया नहीं होता है. जितना आपने पढ़ा है उसी में से केस स्टडी बनती है और वही कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पक्का करिए और फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.